ये जो क्वेश्चन है यहां जो मैं बोल रहा हूं वो क्या है, तो आपको सुनना है। सीड synthesized by two different plants gametes, यानी जो सीड बना है, याद रखो, जो सीड बना है वो दो डिफरेंट टाइप के प्लांट के डिफरेंट गैमेट से बना है और द सीड के क्रोमोसोम जो है वो 44 है। आराम से, तो ये सीड जो ए एंड बी प्लांट के गैमेट से बना, उस प्लांट के लीफ में क्रोमोसोम कितने होंगे? कोई भी ये प्लांट हो या ये प्लांट हो, उसमें क्रोमोसोम कितने होंगे? आराम से, आपको बेस्ट एफर्ट करना है। आपका गलत हुआ तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ट्राई बेस्ट करो। चलो जल्दी, आराम से। पांच सेकंड है, 5 सेकंड है। दिमाग लगाओ थोड़ा। सुमित, कल्पेश, दे, शुभ, सबका आंसर आया धनिया, बट उसमें से हितांशी, धनिया, सुमित, केशा का बिल्कुल सही है, बाकी का गलत है। अब इसमें गलत सही के साथ और मुझे कोई आपको टेंशन नहीं देना है, बट ये क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया, आंख फाड़જો, મોર્નિંગ નો ટાઈમ છે, ઊંઘ ના હોય, સમજ પડી ને? દી એવું લાગે તો નજીક આવીને જોજો કેમેરામાં, बराबर? ओके, चलो तो यहां स्टार्ट करते हैं। पहले तो जैनेश फोकस करना, पहले क्वेश्चन को समझना है आपको कि सीड सिंथेसिस हुआ है। अब आपको पता है कि सीड कैसे सिंथेसिस होगा, जाइगोट में से, ये आपको पता होना चाहिए। दो डिफरेंट यहां पे प्लांट दिए है, दो डिफरेंट प्लांट की बात की है, तो यहां आराम से समझो कि एक प्लांट है, यहां रूट है, देन स्टेम है,
ये लीफ है, यहां पे कैलिक्स, करोला, देन this is bisexual flower because anther and stigma both are present. Anther and stigma both are present. If only anther is present, it is called a unisexual flower. अब हमें यहां पे ये फोकस करना है, ये एंथर है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो एंथर है उसमें स्पोरोजिनस टिश्यू होती है। अब आपको मैं एक जो मेन पॉइंट है वो बोलता हूं कि जो प्लांट है वो जो सिंथेसिस हुआ है वो कैसे सिंथेसिस हुआ, तो जाइगोट में से, बिकॉज जाइगोट 2n था, तो ये सीड में कई सारे सेल थे, तो सीड भी 2n था, ये रूट 2n, स्टेम 2n, लीफ सेल 2n, कैलिक्स 2n, कोरोला 2n। इसमें ये स्पोरोजिनस टिश्यू थी, उसका ये फर्स्ट सेल है। इसको हम यहां क्या हुआ, स्टिग्मा पे क्या हुआ, सॉरी एंथर पे क्या हुआ, वो ऊपर ड्रॉ करते हैं। दिस इज द फर्स्ट सेल एंड दिस इज 2n, इट इज कॉल्ड अ स्पोरोजिनस सेल। आराम से उसमें से जो कन्वर्जन हुआ 2n, पीएमसी में कन्वर्जन हुआ। पीएमसी यानी क्या, तो पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल। उसके बाद यहां पे मियोसिस हुआ 1 2 3 4, और मियोसिस में आपको पता है क्या होता है, तो मियोसिस में कोई भी सेल जाएगा तो पहले क्रोमोसोम विल डुप्लीकेटेड, तो आपको याद रखना है कि क्रोमोसोम विल डुप्लीकेटेड सिंगल टाइम एंड सेल विल डिवाइड ट्वाइस। तो यहां पे डबल डिवाइड हुआ, सो एक में से 2 बने, 2 में से 4 बने, इसलिए यहां पे 4 सेल बने, और चारों के 4 सेल में एन है, यानी ये सेल क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन बोलेंगे, राइट, या फिर माइक्रोस्पोर बने बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर। याद आया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस याद आया, यस और नो, याद आया ना बका, दे याद ना आयु, जैनेस अमन, ओके गुड। तो यहां पे माइक्रोस्पोर बना, ये माइक्रोस्पोर यहां पे बनता है, और यहां पे ये पोलन है, माइक्रोस्पोर को पोलन बनेंगे। आपको होगा ये 2n में से 4 सेल बने तो n/2 ऐसा होगा, नहीं, n होगा। क्यों, तो मैंने अभी बोला, क्या बोला केशा, कोई भी सेल अगर मियोसिस में एंटर होगा तो उसके पहले, खुशी सोनी, क्या होगा, क्रोमोसोम विल डुप्लीकेटेड, क्रोमोसोम यहां पे डबल होंगे, यानी 2n के 4n, उसके बाद 1 1 1 1, सो 4n 4n। ओके, तो ये मेन पॉइंट है। अब यहां पोलन ग्रेन जो n है, आपको यहां परफेक्ट समझना है
ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट हो गया, बट उसमें से मेल गैमेट कैसे बनेंगे? तो याद करो, ये माइक्रोस्पोर है, हर एक सेल में न्यूक्लियस होता है, राइट? अब यहां से क्या होगा, ये न्यूक्लियर डिवीजन होगा। कोई एक पोलन ग्रेन, हर एक पोलन ग्रेन में ऐसा होगा, बट किसी एक का हम समझ रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग है ये एक क्वेश्चन है, इसके साथ 10 क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके, और पक्का नीट में या गुजकेट में पूछेंगे। यहां पे 2 न्यूक्लियस बन गए, कैसे? तो फर्स्ट मिटोसिस हुआ, न्यूक्लियस का फर्स्ट मिटोसिस हुआ, और ये न्यूक्लियस था, उसमें से ये एक सेल बन गया। यहां पे उसको एक को बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, और ये दूसरा सेल है, उसको हम बोलेंगे जनरेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। उसके बाद यहां पे पोलिनेशन होगा, सुनो, पोलिनेशन होगा, पोलन ग्रेन कहां पे गई? स्टिग्मा पे, आप देख सकते हो पोलन ग्रेन कहां गई? स्टिग्मा पे। नाउ सुनो, अब दिखाई देगा, यहां पे पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गई, उसमें यहां पे 2 सेल है, वेजिटेटिव सेल, राइट, और जनरेटिव सेल। अब यहां पे क्या होता है, तो वेजिटेटिव सेल है, धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगा, और यहां जनरेटिव सेल है, उसमें से 2 मेल गैमेट बनेंगे। यहां पे मिटोसिस होगा और 2 मेल गैमेट बनेंगे, मेल गैमेट्स। अब यहां पे आपको क्या समझना क्या है, आपको मैं बोल देता हूं कि सपोज, एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज ये जाइगोट है, उसका क्रोमोसोम अगर 22 हो, सुनो आराम से, तो रूट में क्या होगा? 22, स्टेम में 22, लीफ में 22, कैलिक्स में भी 22, कोरोला में 22, एंथर में स्पोरोजिनस टिश्यू था, उसमें भी कैसा क्रोमोसोम? 22, पोलन ग्रेन बना, वहां पे भी क्या होगा? 22। अब यहां मियोसिस होगा, तो डायरेक्ट मियोसिस नहीं होगा, मियोसिस होने से पहले क्रोमोसोम विल बी डुप्लीकेटेड, तो 22 का 44 होगा, और यहां 11 11 11 और 11, ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइडेशन होगा। उसका मीनिंग क्या हुआ कि यहां पे पोलन ग्रेन है, जो ये आपका आंसर आया है 44, उसका सॉल्यूशन ये नहीं है, बट ये दूसरा एग्जांपल देकर मैं समझा रहा हूं, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसका आंसर 44 क्यों आया, उसको हमें समझना है। तो यहाँ पे 11 है पोलन ग्रेन में। चलो, ये फर्स्ट मिटोसिस हुआ, तो मिटोसिस में क्रोमोसोम जितने हैं उतने रहते हैं, तो वेजिटेटिव में 11 होंगे, जनरेटिव में भी 11 होंगे। उसके बाद ये सेकंड मिटोसिस होगा, राइट, सेकंड मिटोसिस हुआ, उसकी वजह से फिर से ये मेल गैमेट है, उसमें क्रोमोसोम कैसे होंगे? 11 प्लस 11, क्योंकि 2 मेल गैमेट से। इतना समझ में आना चाहिए,
समझ में आया कि नहीं? पक्का? ओके गुड। इसमें अगर मैं स्पीड करूंगा तो आपका लॉस है, हाँ? इसलिए आराम से जाओ। ये क्वेश्चन गुजकेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नीट में भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज। और कंसेप्ट के लिए मेन है। अब यहां पे एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर ले लो, ये, और ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आपको देखना है कि अगर ये स्टेम है और जो ये स्टेम बना वो कहां से बना है? सीड में से, और ये रूट है। अब क्रोमोसोम नंबर मैं आपको बोल देता हूं। क्रोमोसोम नंबर यहां पे कौन सा था? तो अगर क्रोमोसोम नंबर यहां पे ले लो कि 66 जाइगोट में था, तो सीड में 66 होगा, रूट में 66 होगा, स्टेम में 66 होगा। यहां पे ये फ्लावर है, कैलिक्स 66, कोरोला 66। इवन यहां पे जो मैंने ड्रॉ किया है पिस्टिल, ये टोटल क्या बोलेंगे? पिस्टिल, राइट? और पिस्टिल में मेन क्या है? स्टिग्मा, राइट? यहां पे क्या है? ये ओवरी है, ओवरी। ओवरी बोलू, वो गुड न्यूज वाली मूवी याद नहीं आनी चाहिए, ओके। तो ये ओवरी है और ये स्टिग्मा है। यहां जो फर्स्ट सेल है, ये अभी गैमेट नहीं बना है बट फर्स्ट सेल है, तो ये 66 हुआ। और ये 66 नंबर, 66 क्रोमोसोम यहां पे है, इसको बोलेंगे एमएमसी। क्या बोलेंगे? एमएमसी। आपको पता है, दिस इज द फर्स्ट सेल विच इज गोइंग टू डिवाइड एंड इट विल बी यूजफुल टू सिंथेसिस अ फीमेल गैमेट। इसका फुल नेम क्या है? तो मेगास्पोर, मदर सेल, मेगास्पोर, मदर सेल, एमएमसी। इसका क्या होगा बोलो? सीधा मियोसिस हुआ, और मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर यहां कितने होंगे? चलो मैसेज करो, यहां पे मेगास्पोर में कितने होंगे? मैसेज करो। क्रोमोसोम नंबर मेगास्पोर में, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। 50% इतने आंसर दिया है और 50% इतने नहीं दिया है। तो यहां पे मियोसिस की वजह से कितने सेल बने? 4। मीत, अंजलि, निशांत, विधि, વિડિયો ઓફ છે તમારો? હું બોલું એટલે વિડિયો ઓન કરી દે છે? વાંધો નહીં મિત, પણ સંભળાય છે ખરું ને? ચા પીવો તો વાંધો નહીં, એમાં શું છે? આમાં વિડિયો હું લઈ લેવાનો છું ચા? આ ખુશી તો ચાલુ લેક્ચરમાં 3 કપ પી જાય છે. ભાઈ ખુશી તારી કોફી લઈ લીધી મેં, હું થોડું તમને લડીશ. वीडियो ऑफ रखो, वांधो नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट वीडियो ऑफ करके सो मत जाना, आपका लॉस है इसलिए, बराबर? मुझे कोई इश्यू नहीं, बराबर ने? कल्पेश, कल्पेश मजाમાં ને? બહુ વર્ષે દેખાયો. ઓકે, ઉદય તો હજુ આમ કરે છે. अल्ट्रा वायलेट, चलो देखते हैं। तो यहां क्या था? मेगास्पोर मदर सेल। ऐसे सॉल्यूशन के क्वेश्चन कुछ होते हैं, बराबर? जो समझ गए तो आपको पूरा चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां पे 4 मदर सेल मेगा स्पोर बने, 4। एक मेगा स्पोर मदर सेल में से, मेगा स्पोर मदर सेल में से मियोसिस हुआ। याद रखना है कितनी बार मियोसिस हुआ,
यहां एक बार मियोसिस हुआ था, यहां पे एक बार मियोसिस हुआ, राइट। अब यहां पे क्रोमोसोम आपने बोला 33, 33, 33, 33। आपको पता है 4 में से 3 मेगास्पोर इनएक्टिव होते हैं, जस्ट एक मेगास्पोर एक्टिव हुआ, और इसको बोलेंगे मोनोस्परिक डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे? मोनोस्परिक। मोनोस्परिक डेवलपमेंट बोलेंगे, बिकॉज एक मेगास्पोर डेवलप हो रहा है। उसके बाद इसका क्या होगा, तो आपको सुनना है। ये 3 टाइम मीटोसिस होगा, सिंगल टाइम मियोसिस हुआ, यहां लिख रहा हूं सिंगल मियोसिस, और 3 मीटोसिस। ऊपर पोलन ग्रेन में कितनी बार मीटोसिस हुआ था? 2 टाइम्स, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम। देखो तब जाके मेल गैमेट बना। अब यहां पे फीमेल गैमेट बनाने के लिए 3 टाइम मीटोसिस चाहिए। यहां आप देख सकते हो फर्स्ट टाइम मीटोसिस हुआ, 2 सेल बने। मीटोसिस के बाद क्रोमोसोम एज इट इज रहेंगे। सेकंड टाइम मीटोसिस हुआ, देन थर्ड टाइम मीटोसिस हुआ, आप देख सकते हो कितने सेल बने। फर्स्ट टाइम मीटोसिस हुआ 2, सेकंड टाइम मीटोसिस हुआ 4, थर्ड टाइम मीटोसिस हुआ 8। और मीटोसिस की वजह से क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? जितने यहां पे होंगे उतने ही, 33, 33, 33, 33। 8 सेल बने, हर एक सेल में 33 क्रोमोसोम होगा। अब यहां पे आपको फोकस ये करना है कि ये जो ओवरी है उसमें 8 सेल बन गए, तो ये 8 सेल की अरेंजमेंट कैसी होती है वो आपको स्टडी करनी है। और 8 सेल की अरेंजमेंट कैसी है एक्चुअल में यहां पे दूसरी ओवरी ड्रॉ करके मुझे समझाना है, बट इसी में आपको समझा दूंगा जिससे आपको क्लियर कट समझ आ जाएगा, बराबर, कोई इश्यू नहीं होगा। तो आप देख सकते हो यहां पे इसी में आपको ड्रॉ करके समझा देता हूं। ये ओवर ही है, समझ लो। उसमें ऊपर 3 + 2 + 3, 3 + 2 + 3 यानी क्या? टोटल 8 सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेल की अरेंजमेंट है। और ये 8 सेल बन गए, उसके बाद अरेंजमेंट होगी, इसको बोलेंगे एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक है, आपको थोड़ा कैमरा, यह जो एम्ब्रियो सैक है, राइट, मैं बोल रहा हूं भले दिखाई ना दे, इसमें ये जो 8 सेल है उसमें से ऊपर हर एक सेल में आपको पता है कितने क्रोमोसोम होंगे? 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33। ये 8 में से आपको होगा, आप मेल गैमेट फीमेल गैमेटोजेनेसिस कर रहे हो तो फीमेल गैमेट तो बना नहीं, ये रहा, ये रहा, ये एग सेल है और इसको बोलेंगे फीमेल गैमेट। और इसीलिए जैसे ये 8 अलग अलग सेल बन गए, न्यूक्लियस बन गए, वहीं पे ये फीमेल गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया। और फीमेल गैमेटोजेनेसिस को माइक्रो
स्पोरोजेनेसिस, सॉरी मेगा स्पोरोजेनेसिस भी बोलेंगे, स्पोरोजेनेसिस। यहां क्या था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यहां पे क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब क्या होगा सुनो, अब क्या होगा सुनो, यहां पे ये 3 सेल है, उसको बोलेंगे एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। ये सब ओवरी में है, ये दोनों को बोलेंगे, ये दोनों सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल। आराम से सुनना है, दिखाई देगा, चलेगा, चलेगा, लाइट कम है, ओके ओके ओके। रिफ्लेक्शन आ रहा था पहले कई स्टूडेंट को। चलो, इसको ऊपर के 3 को एंटीपोडल बोलेंगे, एंटीपोडल, इसको बोलेंगे सेकेंडरी। और यहां जो ये सेल है उसको बोलेंगे एक्स सेल, क्या बोलेंगे, एक्स सेल। और यहां जो 2 सेल है, राइट, इन दोनों को बोलेंगे सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल। बट आपको फोकस कहां करना है, ये एक्स सेल पे। चलो अब मुझे आंसर दो, एक्स सेल में कितने क्रोमोसोम है, 33। अब मुझे बोलो मेल गैमेट जो आया है उसमें कितने क्रोमोसोम है, 11 है कि नहीं, कितने, 11, बराबर। कोई एक की बात करे तो 11 बोलेंगे थे, बराबर, 11 प्लस 11 बोल सकते, बट एक मेल गैमेट में 11, राइट और रॉन्ग, राइट, बराबर। अब यहां सुनो, ये आगे जाके पोलन ट्यूब बनके, पोलन ट्यूब बनेगा, और पोलन ट्यूब में से ये मेल गैमेट, एक मेल गैमेट इसको फर्टिलाइज करता है, ये एक्स सेल को फर्टिलाइज करता है। तो अब मुझे आंसर दो, यहां जाइगोट बनेगा, ये जाइगोट में कितने क्रोमोसोम नंबर होंगे, मैसेज करो। वेरी गुड अमन, बिल्कुल सही है। मीर, वेरी गुड, वेरी गुड। दे सही है। केशा, हितांशी, कितने हो गए, 44, बिकॉज एक्सएल में 33 थे, ऑलरेडी एक्सएल में 33 थे, बराबर। और यहां ये मेल गैमेट में 11 क्रोमोसोम आ गए, तो 33 प्लस 11 क्या बनेगा, आपको समझ में आ गया, क्या बनेगा, 44। अब यहां पे आपको देखना है, यहां पे मैं समझाऊंगा, सुनो। ये जो 44 यानी जाइगोट बन गया, ये आप देख सकते हो, 44 यानी जाइगोट बन गया, और जाइगोट में से सीड बनेगा, तो सीड में भी कितने क्रोमोसोम होंगे, 44। सीड में भी कितने क्रोमोसोम होंगे, 44, बराबर। और रूट में कितने होंगे, 44। स्टेम में बोलो 44, लीफ में बोलो 44। अला समझ पड़े छे। चलो यहां पे आगे जाके एमएमसी बनेगा, उसमें 44, बट वहां एक्सएल बनेगा, उसमें 22 होंगे। कैसे होंगे, 22 होंगे, बराबर, समझ में आया। अब हमें हमारा आज का क्वेश्चन जो अभी सॉल्व करना है, सो हमारे दो क्वेश्चन यहां हो जाएंगे। आज का क्वेश्चन क्या है, यहां देखो, आज का क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि जाइगोट में से सीड सिंथेसिस हुआ बाय 2 डिफरेंट प्लांट गैमेट्स, और सीड 44 है। तो ए प्लांट हो या बी प्लांट हो, दोनों में सेम क्रोमोसोम है, ऐसा एज्यूम करना है आपको। और ए प्लांट हो या बी प्लांट हो, दोनों को एज्यूम करना है।
और ये जो लीफ है, राइट, ये जो लीफ है उसमें कैसे क्रोमोसोम होंगे वो आपको स्टडी करना है। तो पहले 44 सीड में 44 कब होंगे? जब जाइगोट में 44 होंगे। सीड में कब होंगे? जब जाइगोट में होंगे। अब आपको फोकस ये करना है कि जाइगोट में 44 कब होंगे? जब, यहां पे देखो, जाइगोट में 44 कब होंगे? जब 22 प्लस 22 एक्स सेल होगा और मेल गैमेट 22 होगा। मेल गैमेट 22 होगा। अब आपको होगा 22, सुनो, 22 मेल गैमेट कब होगा पता है? जब जब यहां पे, अब ये दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे ये 22 कब होगा? तो 22 कब होगा? जब यहां पे जो पोलन मदर सेल है उसमें 44 होगा। पोलन मदर सेल में 44 है तो स्पोरोजिनस टिश्यू में 44 होगा। उसका मीनिंग, या जो कोरोला कैलिक्स है वहां पे भी 44 क्रोमोसोम होगा। स्टेम में भी 44 होगा, राइट, या 44 होगा। रूट में भी 44 होगा और लीफ में भी 44 होगा। समझ में आया कि नहीं? तो यहां जो मेल गैमेट में 22 है, राइट। अब आगे जाके ये फर्टिलाइज करेगा किसको? एग सेल को, राइट। मेल गैमेट में 22 है और एग सेल में भी कितने चाहिए? 22। तब जाके ये 44 बनेगा। ये आप देख सकते हो, या मेल गैमेट में 22 है, एग सेल में 22 चाहिए, तब जाके यह 44 बनेगा। अब एक सेल में 22 हो तो बाकी के सेल में भी क्या होगा? 22। बाकी के सेल में भी 22 होगा। हर एक सेल में 22 है, ऐसा समझना है। हर एक में 22 क्रोमोसोम है। यहां हर एक सेल में 22 कब होगा? जब यहां 22 होगा। यहां 22 कब होगा? जब यहां पे 22 होगा। सुनो आराम से। और यहां 22 यानी यहां सभी सेल में 22 होगा और उसका मीनिंग या एमएमसी में क्या होगा? 44 होगा, राइट। एमएमसी में 44 यानी इसके हर एक पार्ट में 44 होगा, यानी कैलिक्स कोरोला 44। यहाँ पे ये लीफ होगा और लीफ में भी कैसा क्रोमोसोम? 44। स्टेम में, रूट में 44। बोलो, तब जाके ये जाइगोट 44 का बनेगा, राइट। एग सेल प्लस मेल गैमेट, और तब 44 बनेगा, राइट। जाइगोट 44 का होगा, तब आगे जाके फिर से रूट को 44, स्टेम को 44, रूट को 44, स्टेम को 44, लीफ को 44, फिर से, बराबर। इसलिए मैंने बोला कि जो सीड है उसका क्रोमोसोम 44 है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ? उसका ए एंड बी प्लांट के लीफ का भी क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 44। बोलो सर कंप्लीट समझ में आ गया? यस का रिप्लाई करो, यस का रिप्लाई करो। ओके, श्रेया प्रियांशी पूछी लेजो ज्यां पण तकलीफ હોય। चलो अब एक क्वेश्चन पूछूं आपको, विंसेंट, यस और नो? देखो फिर से मैं बोल रहा हूं कि नेक्स्ट फ्राइडे फिर से आपका थियरी टेस्ट है ओनली, और फ्राइडे का टेस्ट फ्राइडे को देना है। मैं रूल्स रखूंगा, बराबर। फ्राइडे का टेस्ट फ्राइडे को देंगे तो ही मैं मार्क दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा,
बराबर, प्लीज। ओके, चलो अब आपको आंसर देना है। सेम कंडीशन सुनो, एक्स प्लांट, वाई प्लांट। एक्स प्लांट के सोमेटिक सेल 44 है, इसका भी सोमेटिक सेल 44 है। सोमेटिक यानी पता चल रहा है ना, रूट सेल, लीफ सेल, एमएमसी, पीएमसी, दिस ऑल हैव 44 number of chromosome. After sexual reproduction, after pollination, the synthesized endosperm have how many chromosome? Synthesized endosperm have how many chromosome? पहले आपको मैं बोल देता हूं कि एंडोस्पर्म कैसे बनेगा। सुनो, पहले पोलन ग्रेन से एक मेल गैमेट, एक्चुअल में 2 मेल गैमेट थे, बट एक मेल गैमेट कहा ज्वाइन हुआ? एग सेल के साथ, एग सेल के साथ ज्वाइन हुआ और जाइगोट बनाया, एम्ब्रियो बनाया, राइट? 1+1, समझ में आया? जाइगोट बनाया, एम्ब्रियो बनाया और सीड बनाया। और यहां पे जो दूसरा मेल गैमेट है वो ये सेकेंडरी सेल के साथ ज्वाइन होगा और एंडोस्पर्म बनाएगा। सेकेंडरी यानी दोनों के साथ ज्वाइन होना है। कोई एक सेल के साथ ज्वाइन होगा नहीं चलेगा, दोनों के साथ ज्वाइन होगा तब जाके एंडोस्पर्म बनेगा। यानी एंडोस्पर्म यानी 3n, नॉट 2n, 3n। एम्ब्रियो में 2n था, यानी जाइगोट में, सीड में 2n था, बट एंडोस्पर्म में 3n है। तो अब मुझे आंसर देना है, ये सेल 44, सोमेटिक सेल 44, after sexual reproduction, the synthesized endosperm in this ovary is made up of how many chromosome? बाद में मैं बोलूंगा किसका सही है किसका गलत है। चलो फटाफट, देखो मैंने क्वेश्चन जब आधा कंप्लीट किया था ना, तब धनिया ने एकदम बिल्कुल सही आंसर दे दिया था, राइट? धनिया वेरी गुड। हाँ, चाचा चौधरी जैसा दिमाग है, वेरी गुड। उसके बाद केसा, राइट, और अमन दोनों का बिल्कुल सही है, और उसके साथ हितांशी का भी सही है। आंसर यहां पे आएगा, क्या आएगा? 66। कैसे 66 आएगा पता है? सुनो आराम से, एंजॉय। 44 क्रोमोसोम सोमेटिक में, तो आगे जाके पीएमसी 44 होगा, आगे जाके पोलन ग्रेन बनेगी, उसमें 22 होगा, 22। यहां आप देख सकते हो 44 है, तो एमएमसी में भी 44 बगासु खाओ। हाँ, साचो पड़े એટલે બગાસું ખાવાનું, આવું ચાલતું હોય। 44 एमएमसी बना, यानी 44 में से 22 मेगास्पोर, चारों के चार में 22।
3 डिग्रेड हो गए, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। 22 में से 2 22, 4 22, 8 22, उसमें से ऊपर तीनों के 3 एंटीपोडल 22 22 22, बगासो नहीं। नीचे 3 है, ऊपर 3 नीचे 3, सेंटर में 2, नीचे के 3 में 2 सिनर्जीड 22। खुशी, फोकस करो, बराबर। एक्सेल 22, बराबर, समझे। और ऊपर जो 2 है उसमें 22 22, और ये 22 प्लस 22, राइट, सेकेंडरी सेल, उसका फर्टिलाइजेशन किया मेल गैमेट ने 22 22 22 प्लस 22, दे समझ में आया 66, बराबर। देखो यहां पे कितने बजे टाइम है अभी, समझ में आया कि नहीं। तो 22 22 22 66, राइट। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म 66। अब मैं क्वेश्चन पूछता, अगर आपको आंसर देना है, आंसर दो जयराज, जयराज जिगर आंसर दो कि एम्ब्रियो में कितने, एम्ब्रियो में कितने, तो आप क्या आंसर दोगे, कितने क्रोमोसोम एम्ब्रियो में, बोलो फटाफट श्रेया। 44, वेरी गुड, बिकॉज 22 प्लस 22 एक्सएल, बराबर। विंसेंट समझ में आ गया ना, पक्का। दीपेन, दीपेन, ओके गुड। चलो अंजलि, बराबर। सोनी, खबर पड़ी गई। तो ऐसे क्वेश्चन अलग अलग क्रोमोसोम के मैं दूंगा, बराबर। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, लिखो, लिखो क्वेश्चन लिखो फटाफट। ए प्लांट, ए प्लांट, somatic cell of a plant, somatic cell of a plant have 88 chromosome, 88 chromosome, and somatic cell of B plant have 66 chromosome, 66 chromosome. Then a plant have only anther, only anther, यानी produced pollen grain. B plant have only ovary, that means produced egg cell. Now after pollination, how many chromosome will found, how many chromosome will found in, how many chromosome will found in endosperm cell, endosperm cell. जबरदस्त, बिल्कुल सही है अमन। ओके, ये होमवर्क है, मुझे ग्रुप में मैसेज कर देना, ये आपका होम